जिंदाबाद। हिम्मत करके बहुत आगे खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर टेबल छोड़ो, आराम से जाओ बच्चों, आ जाओ बैठ जाओ, छोड़ो हो गया। ऐसा लगना चाहिए कि अपन हारे नहीं भी सकते हैं। 11,000 80,000 15,000 बढ़ गए, सारी पार्टी एक तरफ, सारे दल एक तरफ हो गए और एक तरफ अपन वर्ष सारे दल, ठीक है। आप सबने जो धैर्य के साथ लगातार एक साल में 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनाव में आपने हमेशा बढ़त हासिल की। इस चुनाव के अंदर ये अपनी हार नहीं, अपनी हार के भी जीत है, क्योंकि हमारा वोट 80,000 से 95,000 की तरफ गया। 15,000 वोट हमने 15,000 वोट हमने ज्यादा लिए। सत्ता का जम के दुरुपयोग हुआ, हमारा एमएलए लेड का पैसा रोका, एमपी लेड का पैसा खर्च नहीं होने दिया और पल पल पग पग सरकार खड़ी रही। और जितना धन बल और चुनाव से पहली रात किस तरह प्रयास किया पुलिस की मौजूदगी के अंदर, किस तरह गुंडे बदमाश सड़कों में दौड़ रहे थे, फिर भी आपने धैर्य रखा, हिम्मत रखी और तेजाजी महाराज परीक्षा जरूर लेते हैं और अपने इस परीक्षा में पास होंगे। आप निश्चिंत रहे, आने वाला समय आपका है। हमने हमेशा जीत देखी। 8 में हमारा जुलूस निकला, 8 में जीते, 13 में जीते, 18 में जीते, 19 में जीते, फिर 19 में जीते, फिर 23 में जीते, 24 में जीते। लगातार 4 विधानसभा, 5वां नारायण का चुनाव और 2 लोकसभा, 7 चुनाव के अंदर लगातार अपने जुलूस निकले। और ये व्यक्ति जो जीता वो अपने यहीं से गया, कोई दूसरा नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का ये उसकी जीत नहीं है, इस जीत के तो 50 ठेकेदार है। कोई मुंह मुड़वा रहा था, कोई दाढ़ी में, कोई दूसरे बाल साफ करवा रहा था, कोई कहना मेरा बाल साफ करवा रहा था। तो इससे अपने को अंदाज लगाना चाहिए कि ये जीत सरकार के मशीनरी के दुरुपयोग और सारे कायर एक जगह हुए थे। कायरों ने मिलकर मैदान मारने की कोशिश की, लेकिन हम फिर मैदान के अंदर लड़ेंगे। तैयार हो जाओ पूरी ताकत के साथ। जो कमियां रही है उस कमियों को अभी लड़ेगा कौन राजस्थान में? अगर अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो राजस्थान की तरफ देखो, यहाँ तो कोई लड़ने वाला ही नहीं। पूरी कांग्रेस बीजेपी की गोद के अंदर बैठी, बताओ जैसे बीजेपी जीत रही, जैसे कांग्रेस बना रही, आप इस अंदाज लगा सकते हो। तो भाइयों, इस प्रांत की रखवाली भी हमें करनी है। अब इसमें जो कमी खामियां रही है, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी का मजबूती के साथ पूरे राजस्थान में संगठन का विस्तार करेंगे। एक एक व्यक्ति जो रात दिन हमारी चिंता कर रहा है, कई लोगों ने 50-50 साल मेरे परिवार की चिंता की, 20 साल से मेरे साथ खड़े रहे सुख दुख के अंदर। तो अपन जीते में मैं तो सांसद हूं ना, अभी आप चिंता क्यों कर रहे? अरे एमएलए की सीट जो गई है, एमपी तो मैं हूँ आपका। इस राजस्थान के नव निर्माण की और जितने भी घपलेबाज घोटालेबाज है राजस्थान के, चाहे पेपर लीक किए, चाहे बजरी, चाहे आरपीएससी, अब हमें लड़ाई लड़नी है कि जितने भी बदमाश है उनको सलाखों के पीछे डलाए, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का। ये प्रण हम नौजवानों को करना, करोगे कि नहीं करोगे? तो भाई अब अपने को दिल्ली और जयपुर राजधानी दोनों तरफ कुछ करना पड़ सकता है। अग्निवीर की लड़ाई भी बड़ी लड़ाई हमारे सामने। अब आप भूल जाओगे हरियाणा वाले आएंगे, यूपी वाले लड़ने आएंगे। अभी लड़ाई हरियाणा यूपी के नौजवानों की लड़ाई भी आपको ही लड़नी है, यूपी वाला मुद्दे।
एक तरफ बीजेपी का कुशासन है और दूसरी तरफ हम लोग हैं। तो इस प्रदेश को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए, जवान किसान को बचाने के लिए और सर्व समाज शोषित पीड़ित तबके को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए ये लड़ाई हमारे को लड़नी है। परसों से लोकसभा चलेगी, मजबूती के साथ उस लोकसभा में राजस्थान के तमाम मुद्दे उठाएंगे। अपने नागौर का विकास जो पहले हुआ, दिल्ली का पैसा जिस तरह नागौर में आया, उसी तरह नागौर का विकास होगा। आप निश्चित रहे, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। खींवसर के जो बचे हुए हमारे काम थे, चाहे बिजली के, पानी के, आज के बाद अपना एफएस भी जारी हो गई, सब काम चालू हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉमिस कमिटमेंट हमने किए, वो ये नहीं देखें किस गांव में कितना वोट मिला, वो काम तो होगा ही होगा। और बाद में भी जो हम वो सारे काम आपको आपके कराएंगे। हमने तो हमेशा संघर्ष ही देखा, 2003 से लेकर 23 तक हमेशा सरकारों से लड़े, मुख्यमंत्रियों से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े, दिल्ली को झुकाया, राजस्थान को झुकाया और आगे झुकाते। चेहरे पे ये नहीं लगना चाहिए कि हार के जा रहे हो। जब मेरे घर से आप अपने गांव की ओर लौटो, अपने घर की ओर लौटो, हर लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता शपथ लेके निकलेगा कि अगले चुनाव के अंदर मुझे 5 से 10 वोट बनाने इस पार्टी के लिए, ताकि ऐसी मायूसी दोबारा जिस तरह आपके चेहरे पे देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से ये ताकत आपके अंदर है। क्योंकि देश सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो जवान है हिंदुस्तान के अंदर है। और अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा मजबूती कौन है? नौजवान। नौजवान चाहता है तो जमाने को बदल देगा। भाइयों, भगत सिंह की कुर्बानी के बाद देश के नौजवानों को अंदर ऊर्जा आई कि अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया। ये तो एक टेलर है। ये इस हार से ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जीता हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। मैं देख रहा था कि करंट कम तो नहीं हुआ खींवसर के अंदर। मैं चाहता तो यार किसी और के गले में डाल सकता था, राजनीतिक रूप से चाहता। अगर कांग्रेस की सत्य मानता तो एक साथ खड़ा हो जाता। मैं देख लो, एक साथ ही मन की निकाली तो फिर बार बार उनके मन के अंदर ये ले जाएगी। एक साथ लड़ लें। फिर भी हम 80 से 95 की ओर गए। 15,000 वोट आपने इस चुनाव के अंदर ज्यादा लिए। आप आरएलपी पार्टी की बड़ी जीत इस चुनाव के अंदर। पिछली बार लोग ये कहते थे कि भाई आजाद समाज पार्टी आरएलपी को मिलकर प्रचार करेंगे, हनुमान जी को वोट इच्छा गया। अब की बात में अकेला ही कर रहा था, प्रचार कोई और सुनेगा था प्रचार करना है? कोई आया था क्या? आप थे और मैं था। और 80 से 95 थे। पूरी सरकार खिलाफ थी और हर जाति समाज ने वोट दिया। और जितना कम ज्यादा हो गया था। कई बार क्या होता है कि आदमी लगता है एक बार टेस्ट चेंज करते हैं। और उन्होंने ढोंग किए किस तरह गजेंद्र जी रोए जाएगा, हमारा कैंडिडेट तो रोने का दिया। 15 मिनट उन्होंने बोलता रहता है, आपने देखा हर 15 मिनट किसी को पकड़ के रोने लग जाता है। कल तो मैं था उनके बेटे को पकड़ के उसको भी रो रहा था। तो भाई रो दो के भी 5-4 हजार वोट रोने के भी मिल जाते। कितने? 5,000। रिजवाल जी हमेशा रोते थे, वोट ले लेते। आगे लोगों के साथ 2 बार रोने दे दिया। कितनी बार ले आओ, 2 बार जीता जाए रोने से। तो भाइयों, रोना धोना, पार्टी, सत्ता, दिल्ली, राजस्थान, दाढ़ी, मूछ, बाढ़ सब गए एक साथ। अब आप मजबूत हो जाओ। अब आपको लड़ना है। इतना ध्यान रखे, एक आह्वान करें, वहां हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाना, वेट मत करना। ये आप देखो, देश के अंदर एक लड़का आपके सामने खड़ा है जो विपरीत परिस्थिति के अंदर भी जिसके चेहरे पे मुस्कान है और आपके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता है। वो चाहता है कि किसान के बेटे बेटियां आगे बढ़े, शोषित पीड़ित तबके को कभी घोड़ी से वापिस उतारा नहीं जाए इस राजस्थान और देश के अंदर। वो चाहता है कि उनका बेटा भी घोड़ी पर बैठ के थोड़ा मानने के लिए जाए शोषित पीड़ित। जो अत्याचार हो राजस्थान के अंदर, कौन बोलता है सबसे ज्यादा? आपको नहीं बोल रहा हूँ। आरएलपी प्रयास करे तो हमारे आरएलपी के जितने भी मुद्दे उनको लेके कल तो रेस्ट करो सब लोग। अब तो यहाँ से सबको सौगंध खा के जानी कि गाड़ी धीरे चलानी, घर पे जाना, आजाद थकान उतार लो। तो मूड ऑफ हुआ, थोड़ा तो मूड ऑफ हो जाता है, उसको सही कर लो। कल परसों के बाद ये लोग जो जीते इनके जीत क्या फट जाएगी आपको लग रहा है ना? 40 से जो चुने हो गए, 40 हो गए, जीत गए। वो जरा मैंने जीता है, लड़ लो लेगा आपस राजा साहब अगर मैंने जीता है, रानी साहब अगर मैंने जीता है, दूसरा कोई और कुछ कह रहा है, तीसरा और कुछ कह रहा है। इसलिए भाइयों, हिम्मत हौसले के साथ रखो। अपने को ये मैसेज देना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत हौसले के साथ हार जीत के अंदर वो ज्यादा बदमाशी नहीं करते, अपच नहीं होती और हार जाते हैं तो भी संयमित तरीके से उस हार को पचाना भी जानते हैं।
ये हार नहीं आपकी जीत है। 80 से 95 की ओर गए हो। ये बहुत बड़ी चीज पूरे देश देख रहा है, पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना वोट बैंक बढ़ाया राजस्थान के अंदर और आगे भी। अब की बार अगर मैं दूसरी जगह चुनाव लड़ा था निश्चित रूप से ये आपका देवली होने जुनून हम वोट लेते, लेकिन फिर मुझे आप कहते हैं हर जाते हो कि आप तो बाहर चले जाते हो, हमें छोड़ जाते हो। इसलिए मैंने पूरा टाइम आपके बीच दिया, 15 दिन में आपके बीच था और प्रयास में कोई कमी नहीं रखी। आपको भी धन्यवाद होगा कि आप हमेशा एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़े हो, मुझे अपना भाई मानते हो, लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कोई बड़ा भाई मानते हैं और मेरी किसी बात का बुरा भी आप लोग नहीं मानते। इसलिए इस बात को तय कर लो कि आज की हार से अपना एक सबक लेना है। तेज गाड़ियां नहीं चलानी, स्टंट डेमो ये इस तरह के नहीं देना। आरएलपी कैसे मजबूत हो, आज आपने देखा होगा बीजेपी के लोग जो हरकतें कर रहे हैं, बोतलों को गाड़ी के बांध के घुमा रहे हैं, आप समझ रहे हो? उनके कड़ी से कोई बोतल नहीं हारने वाली। भारतीय जनता पार्टी की 1980 में 2 MP थे, कितने 2 MP थे और आज देश पर राज कर रही है। आप ये क्यों नहीं छोटे हो? 1 MP तो हूँ ना आपका, पार्टी अपनी। राजस्थान में 10 लाख वोट है, कम जगह लड़ाए 10 लाख का 25 लाख होता। ये भाइयों मजबूत रहो। ये वोट बीजेपी कांग्रेस अदर्स और 20 साल का जो गुस्सा लोगों के अंदर था, बाहुबल धनबल और सत्ता का दुरुपयोग, ये सारा मिलकर वोट हुआ। आप जानते हो ना, बहुत से लोग मिल जाते हैं तो शेर का भी शिकार कर लेते, करते नहीं करते, बड़ा शेर और बहुत लोग घेर लेते हैं, हो जाता कई बार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका भाई तो मजबूत है और परसों जब लोकसभा के अंदर मैं बोलूंगा, उससे अगले दिन बोलूंगा तो देश को लगेगा कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उसी तरह लड़ेगा जैसा पहले लड़ रहा था, जवान के लिए उसी तरह लड़ेगा, इस शोषित पीड़ित तबके के लिए वही लड़ाई लड़ेगा जो हमेशा 20 साल से लड़ाई लड़ी। हमें अगर सत्ता का शौक होता तो हम भी कहीं चले जाते, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा कुछ लूंगा दाढ़ी कटवा, थोड़ी कहा मैं कहता तो 5-7 हजार वोट और बढ़ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं, लोकतंत्र के अंदर इस तरह गिड़गिड़ा नहीं किया आदमी को। आप इस बात तक आपने मुझे बनाया, मेरे भाई को बनाया, मेरे पिताजी बनाए, अब वाइफ को भी इतने वोट कम बजा दिए, तो हमारे घर को जितना आशीर्वाद आपका मिलना चाहिए उससे ज्यादा आप लोगों ने दिया। कुछ नर्वस जरूर नौजवान में, आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय आपका है, जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे अच्छे खुशी के मौके पे। आप निश्चिंत रहें, मस्त रहें और यहाँ से 10 मिनट बाद जब लौटो आराम से सब लोग घर जाना, मैं तुम्हारी चिंता करूंगा, घर पहुंचे नहीं पहुंचे और कहीं किसी तरह का झगड़ा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना।